आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना वेस्ट किए टाइम के। हाउ दिस मॉडर्न एरा इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस करने की। अगर हमारा विजन क्लियर है और फोकस शार्प है तो हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन रियलिटी की बात करें तो आज के मॉडर्न एरा में फोकस करना इतना भी इजी नहीं है जितना जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं या लेकर बैठते हैं तो आपको उस काम के लिए 5 मिनट करते करते इतने में आपके फ़ोन पर कोई मैसेज, नोटिफिकेशन या कोई इंटरेस्टिंग मीम आ जाता है। तो आपका जो माइंड होता है वो अलर्ट स्टेट में तो रहता ही है, पर इतनी देर में क्या होता है आप उसको लेके बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और ये आपको चीज़ पता नहीं चलती। इसके साथ साथ जो आपका माइंड है वो दूसरे स्टेट में चला जाता है और इससे आपका जो कैजुअल एटीट्यूड है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता आप उस मीम या रील पर कब स्विच कर लेते हैं और देखते ही देखते जो काम आप 5 मिनट में करने वाले थे उसको करते करते 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके होते हैं। ऐसा आप में से कितने लोग करते हैं? मुझे इस बात का आंसर कमेंट में चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये तो एक एग्ज़ाम्पल हो गया। काफ़ी बार ये भी होता है कि जिस काम के लिए आपने फ़ोन हाथ में लिया है वो काम भूल ही जाते हैं करना जो कि नेसेसरी है और बाकी अननेसेसरी टास्क पर फोकस करने जाते ही नहीं है और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि जो मेन प्रायोरिटी पर काम था वो तो अभी तक पेंडिंग में है। प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि आप अननेसेसरी टास्क में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, प्रॉब्लम इस बात में है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं तभी आपका फ़ोन बुलाता है आपको और सोशल मीडिया ऐप्स आपको बुला लेती हैं कि मेरे पास आ जा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप कितना भी मन बना ले कि मैं अब से ये वाली ऐप का यूज़ नहीं करूँगा, मैं सोने से पहले ये फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा और भी लाखों कसमों वादे आप खा लेते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड में क्या होता है कि हम लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हुए मिलते हैं और बात मॉडर्न एरा की हो रही है इसलिए मेरा फोकस ज़्यादा मोबाइल फ़ोन से सोशल मीडिया पर है। लेकिन अगर बात करें आज से 7 या 8 साल पहले की, जब उस टाइम पे क्या होता था, ज़िंदगी में टेक्स्ट मैसेजेस पर चल रही होती थी और डिस्ट्रैक्शन होता था तो सारा दिन बाहर खेलना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना वगैरह वगैरह। बट मॉडर्न एरा में ये सब रिवर्स हो गया है और बहुत रेयर हो गया है। अब तो बस मिलने के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे होते हैं लोगों के और गोवा प्लान्स बन रहे होते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूट होते हैं वो 30 फेब को होते हैं। और फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पर सोशल मीडिया में हैशटैग्स अपने आप चल रहे होते हैं और सेल्फीज़ का ज़माना इतना ज़्यादा आगे चल रहा होता है कि एक हाथ में डंबल दूसरे हाथ में हैशटैग वर्कआउट गोल्स। वेल, सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें। देखा कितना ईजी होता है डिस्ट्रैक्ट होना और हार्ड होता है उन बातों पर फोकस रहना। बातों ही बातों में मुझे अभी एक बात रियलाइज़ हुई कि अब यहाँ पर लोग पता है क्या कहेंगे कि भाई हम तो अपनी मर्ज़ी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन कैसे हुआ? ये तो ऑब्वियस सी बात है। पर मेजॉरिटी की बात करें तो आप अपनी मर्ज़ी से आ सकते ज़रूर है इन ऐप्स पर, लेकिन जा नहीं सकते। कभी आप स्ट्रैटेजी बनाकर देखते हो कि मैं मैक्सिमम 5 मिनट या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक इन ऐप्स को यूज़ करूँगा? और उसका आंसर पता है क्या है? नो। बिकॉज जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हैं वैसे ही कंटेंट और स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग चल जाता है और आपको थोड़ी ना पता है कि कितना टाइम रुकना है, कितना टाइम जाना है, कितना टाइम क्या करना है। लेकिन एक है जिसको ये सारी बातें पता है, कुछ आपके बारे में, कुछ आपको क्या पसंद है उसके बारे में, क्या नहीं पसंद है, और वो पता है कौन है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एग्जांपल देकर बताता हूँ। ये तो एग्जांपल काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि जब भी आप ऑनलाइन चीज़ें कभी शॉपिंग के लिए या कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी होती है उसके लिए सर्च करते हो अपनी ज़रूरत के सामान के लिए, तो विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स और नेक्स्ट डे आपको उसके एड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं आपके ब्राउज़र में, आपकी ऐप्स पर या इधर उधर। अब समझते हैं दूसरा एग्जांपल। लेट्स सपोज़ आपको किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर सेल्समैन आपके पास आता है कि सर इसके साथ ये भी चीज़ ले जाओ, ये भी चीज़ ले जाओ क्योंकि इसकी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि कैमरा के साथ आपको बैटरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, SD कार्ड एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो सेम ऐसे ही ये काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसे ही सोशल मीडिया पर आपके साथ होता है।
लेट्स से कोई पर्सन ट्रैवल की पोस्ट को लाइक करता है, देन उसके फीड पर मैक्सिमम जो पोस्ट होंगे ना वो ट्रैवल की या उससे रिलेटेड आती रहेंगी और आपकी एंगेजमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी। और दूसरे एरिया की बात करें, किसी को फ़नी रील्स पसंद है तो आपको वो एआई मैक्सिमम फ़नी रील्स दिखाएगा। और ये सब बहुत ही बारीकी से नोटिस किया जाता है कि आपने XYZ पोस्ट पर कितना टाइम स्पेंड किया, कितने लोगों को फॉरवर्ड किया, कितने लोगों को शेयर किया और लाइक किया। अब बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपने फोकस माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये सब एंटरटेनिंग होता है, लेकिन आप इस चीज़ को अपने फेवर में भी ला सकते हो। अब आप बोलोगे भाई ये तो अजीब बात है, अभी तो इन्होंने बोला कि ये ऐप डिस्ट्रैक्ट करती है और अब ये बोल रहे हैं कि यही ऐप आपकी फ़ोकस रहने में हेल्प कर सकती है, वो कैसे? तो देखो सब पॉसिबल है और मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है ना एक 10 साल के छोटे बच्चे तक को समझ आ जाए। इतना ईजिली मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा और इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज़ आपने अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं, इट कैन बी एनी सेक्टर, एनी फील्ड। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मोटिवेशन जैसे कि आपको गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और कंसिस्टेंसी तो उसके साथ है ही है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सर्च करना है मोटिवेशन। जो भी XYZ ऐप जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको बस सर्च करना है, मोटिवेशन टाइप करना है। अब उससे क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी पोस्ट आएंगे ना उनको लाइक करते जाएं। देखो मोटिवेशन के टाइप करोगे तो मोटिवेशन वाला ही कंटेंट आपके सामने आएगा, तो आपको करना क्या है, उसको पोस्ट को लाइक करते चले जाओ और जितना टाइम हो सके उसको पढ़ो। अब इससे क्या होगा, ये एक्टिविटी जितनी बार आप करते चले जाओगे उससे 2 या 3 दिन तक आप करते चले जाओ, बैक टू बैक, तो आपको क्या होगा, उस एआई के दिमाग में, मतलब दिमाग छोड़ो, उस एआई पर ये आपका जाएगा कि मोटिवेशन की पोस्ट के अलावा कोई और पोस्ट आपको देखी नहीं है तो आपको दिखाएगा भी नहीं। तो एआई को ना इनडायरेक्ट मैसेज आएगा कि पर्सन XYZ को मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड आफ्टर फ्यू डेज़ आपकी फीड में ना मोटिवेशन पोस्ट से भरी हुई होगी एकदम। अब इससे बेनिफिट देखो क्या होता है कि जब भी आप बोर हो रहे होगे तो आप फ़ोन की तरफ भागोगे। अब उससे क्या होगा, जब भी आप, जैसे मान लीजिए आपका गोल है, आप बोर हुए, आप फ़ोन पर आए, तो फिर से आपको फ़ोन से मोटिवेशन मिलेगा, फिर से आप अपने गोल पर फोकस हो जाओगे और आपके गोल को अचीव करने के लिए आप और ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हो जाओगे और इस तरीके से आप अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लियर एंड स्ट्रेस फ्री रख पाओगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है काफ़ी लोगों का कि कंपनी को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या फ़ायदा हो रहा होगा। भाई सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बना रहा है और आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। सिंपल है ना, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है और इस बात का आंसर आपको इन 2 लाइंस के क्वेश्चंस में आराम से दे दोगे। मान लेते हैं आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट करना है और आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप अपने घर के पास वाले ग्राउंड में करो पोस्टर लगा के, या दूसरा आप कर सकते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे इन दोनों में से? वीडियो पॉज करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ। अभी तक पॉज नहीं किया है, पहले पॉज करो फिर बताओ। तो मोस्टली लोग पता है यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई ऑनलाइन का ज़माना है, पास वाले ग्राउंड में तो इतनी रीच मिलेगी नहीं हमें, और ऑनलाइन में क्या है, हमें जितना ज़्यादा ऑडियंस मिलेगा उनको उतना ही उनका ऐड सक्सेसफुल वहीं होते हैं। तो जहाँ उनके पास ऑडियंस ज़्यादा होगी तो इन कंपनीज़ के पास होती है ऑडियंस, और जिससे क्या फ़ायदा होता है एडवर्टीज़र्स को, और वो अपना प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इनके पास होता है बहुत सारा डेटा, इतना डेटा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो करते करते हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये तो वैसे ही हुआ ऐप स्विच करने जैसा। आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तभी नोटिफिकेशन आती है सेल 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 सेल, तभी आप उस ई-कॉमर्स वाली साइट पर स्विच कर लेते हैं। देन इतने में एक और नोटिफिकेशन आती है कि फ़ूड पे आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है और बहुत ही डिलीशियस फूड मिल रहा है, और आप क्या करते हैं, तुरंत उस वाली ऐप पर स्विच कर लेते हैं। और ये मैंने आपको बस 2 चीज़ों के एग्जांपल बताए हैं। रियलिटी में आप इससे ज़्यादा और हैवी लोड एक्सपीरियंस करते हैं, एक्चुअली में तो इससे ज़्यादा ही होता है। तो देखो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचाएं अपने आप को। पहली बात तो यह है, इंपॉर्टेंट ऐप्स की नोटिफिकेशंस को ऑन रखो जो कि नेसेसरी हैं। इससे आपका फ़ोन पता है क्या होगा, सारा दिन बजेगा नहीं, और आप जब भी अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं हमारे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं जिसके हमें हर सेकंड पे नोटिफिकेशन आ रही होती है। हमारे बहुत सारे वेले फ्रेंड होते हैं जो तुरंत हर सेकंड पे मैसेज डालते रहते हैं, वो भी अननेसेसरी। तो उस चीज़ को आप म्यूट करके उसको अवॉइड कर सकते हो। तब भी आपके पास टाइम हो तो आप उसको चेक करो, क्योंकि होता क्या है, टाइम पे फॉर्म भरने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटरटेनमेंट के लिए।
और सोते टाइम इंटरनेट को ऑफ़ कर दो, क्योंकि स्लीप है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं खुद से एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ऑफलाइन इज़ द न्यू पीस। इसका आपको आई बटन में बटन आ जाएगा और उस आई बटन के अंदर वीडियो आ जाएगा। वीडियो में आप आराम से उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूँगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो आप। बाकी अगर आपका काम फ़ोन पर है तो अदर ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, और आपका काम फ़ोन पर नहीं है तो अपने फ़ोन को ना कम से कम दूसरे रूम में रखो। मतलब इतना रखो कि आपको उसकी रिंग सुनाई दे जाए, कोई अर्जेंट कॉल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। इससे क्या होगा, फिर से आप अपने गोल्स की तरफ और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, और डिस्ट्रैक्शन के नाम पर ज़ीरो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। और इसका मतलब कि आपकी नज़रों में ना जो फ़ोन है वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना काम आपका अपने फ़ोन से ध्यान कम रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और फोकस रहने के लिए ये जो चीज़ें बताई हैं ना, ये सब मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आई बिलीव कि ये आपके लिए भी और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इसको टाइम टू टाइम फॉलो करते हो। बाकी अपने आप को ना मेंटली एंड फिज़िकली फिट रखें, डेली योगा करें, वर्कआउट करें और मेडिटेशन करें, क्योंकि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि बस ये लोग जो है ना आपका टाइम वेस्ट करते हैं। पहले अपने आप को खुद के लेवल पर लाएंगे और फिर उसके नीचे गिराएंगे। और अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखें। कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि प्रॉब्लम पर। ओवर थिंकिंग कर करके अपने लिए जो मेंटली स्ट्रेस है ना उसको ना बढ़ाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और जितना हो सके नेक्स्ट डे के लिए ना प्लान करके रखें, चाहे आपको कपड़े पहनने हैं, जो भी चीज़ है, नेक्स्ट डे आपका आज में नेक्स्ट डे क्लियर होना चाहिए कि मैं कल ये सारी चीज़ें करूँगा। क्योंकि आपके पास अगर कल का ब्लूप्रिंट रहेगा तो और ज़्यादा कम आपको प्रॉब्लम आएगी। बाकी इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है या मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर में आपको और वीडियोस कैसे मिलेंगे, तब आप सब्सक्राइब करोगे तभी मिलेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि और किन तरीक़ों से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फोकस रहिए और डिस्ट्रैक्ट होने की तो ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।